हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी हैं, मोहम्मद अली शाह साहब हैं और आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं। शाह साहब के पास एक बार चलेंगे। शाह साहब, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अब युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला हमेशा वक्त करता है, लेकिन ये 60 दिन किस पर भारी है? जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि ठीक है, यूक्रेन संघर्ष कर रहा है, लेकिन रूस के लिए भी एक चिंता का विषय है। जितना लंबा युद्ध खिंचेगा उतनी चिंताएं रूस की बढ़ेंगी। बिल्कुल, मैं अपने सीनियर से बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई। देखिए, बात ऐसी है, अमेरिका अभी सोच रहा है कि जितना लंबा ये युद्ध खिंच जाए उतना ही बाद में रशिया को नुकसान है। रशिया के लिए ये फायदेमंद नहीं होएगा बिल्कुल भी। तो अमेरिका बिल्कुल वही चाह रहा है और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, वो तो बस सुनेंगे जो अमेरिका कहेगा उनको। हालांकि मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी राष्ट्रवाद की, उनकी पेट्रियोटिज्म की, वो कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन क्यों कुर्बान हो? बेकार में क्यों कुर्बान हो? अगर आप बच सकते हैं तो बच लो ना भाई। और बात केवल शाह साहब वो तो कहते हैं मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ज़ेलेंस्की साहब को हमने कई बार सुना, ये अच्छा है, एक मोरल बूस्टर के रूप में काम करता है। वो ग्राउंड पर भी रहते हैं, बड़े लोगों की विजिट्स होती है, घूमते भी हैं, तमाम देशों के सेनेट्स को उन्होंने संबोधित भी किया, लेकिन देश की जनता का क्या और देश का क्या? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये अच्छा है, सुनने के अच्छा लगता है ये, और ये बड़ा अच्छा है भाई, ताली बज जाएगी और स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाएगा भाई, मरते दम तक कभी हार नहीं मानेंगे। मगर जनता का क्या? फर्ज करिए आप बाजार जा रहे हैं, आप पे अटैक हो गया, खतरा हो गया, गुंडों ने आप पे कर दिया, आप लड़ेंगे डट के, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ में हैं, आप फैमिली की खैर करेंगे, पहले आप फैमिली के बारे में सोचेंगे, फिर आप अपने बारे में सोचेंगे उसके बाद, है तो जोश और होश में फर्क होता है। अब बात केवल टाइम की है। अब देखिए, रूस ने ऑलरेडी मारियोपोल में कब्जा जमा दिया है, अब आगे आएगा ओडिशा पोर्ट, और रूस इनको करेगा लैंडलॉक, ताकि जो काला सागर है, जो ब्लैक सी है, वहां पे इनका एक्सेस ना हो, और वहां से क्रीमिया को इनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। डॉनबास के इलाके, जो लुहांस्क और डोनेट्स्क के डायरेक्ट एक्सेस इनको वहां मिल गया। ईस्ट रशिया की तरफ से, जो ईस्ट रशिया के लोग हैं वैसे भी अपना रशियन नहीं मानते एक तरीके से, तो वहां पे उनको भी बहुत और करीब में आ गए। तो जी हाँ, बात केवल टाइम की है, और युद्ध में हार तक हर कोई है, ठीक है, जीतनी होती है युद्ध में, कोई अच्छी बात नहीं है। हारेंगे रूस भी और यूक्रेन भी, मगर नुकसान दो होगा दोनों का। पर ज्यादा नुकसान किसको आएगा? ज्यादा नुकसान होएगा यूक्रेन का, ज्यादा नुकसान होएगा जो उसमें बिल्कुल अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगा रहा है उसका। इसको मैं अच्छी लीडरशिप नहीं मानता हूं रजत भाई, जो ज़ेलेंस्की साहब कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अली शाह साहब आ रहा हूं। बख्शी साहब एक मिनट दीजिएगा, शाह साहब के पास चलें, क्योंकि इसी चीज को समझ लें। जो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कोचर साहब ने कहा कि अलादीन का चिराग आप कहां से लाएंगे? वो अलादीन कौन होगा? तो क्या अमेरिका, नाटो देश, यूरोपियन कंट्रीज, बोरिस जॉनसन जिस तरीके से चल रहे थे, क्या ये वो अलादीन होंगे जो यूक्रेन को फिर से बनाने की जिम्मेदारी लेंगे? शाह साहब देखिए, यूक्रेन ने ऑलरेडी ये उदाहरण दुनिया के आगे प्रस्तुत कर दिया है कि जब तक आप स्वयं अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं आएगा। आप बैंक का लोन लेने जाते हैं, आप बैंक के लोन लेने से पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास वो गारंटी है, इतनी संपत्ति है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो आपके पास, मतलब आपको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है लोन की, एक तरीके से देखा जाए तो। अब जापान में हिरोशिमा नागासाकी एटम बॉम्बिंग के बाद राख से उठ के आई, उठी ना वो। अच्छा, श्रीलंका का अभी आज जो हाल है वो डूब गया है, लोग कह रहे हैं वो कभी उठ नहीं पाएगा, मगर चीन जो है उसको, उन्होंने उनका पोर्ट 99 साल के लिए रख लिया है लीज के लिए, वो चीन में टेक केयर। अच्छा, अब यूक्रेन की बात रही, मैरियोपोल में जो थिएटर गिर गया था, पूरा बर्बाद कर दिया था, 300 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। इटली सामने आई बोल के हम उसको रिबिल्ड कर देंगे। आप, यू कैन रिबिल्ड अ होम, यू कैन रिबिल्ड अ हाउस, यू कैन नॉट रिबिल्ड अ होम। तीसरी बात भाई, रजत भाई, एक मैं बड़ी सरल बात करता हूं मैं, कि हर कोई, ये मेरी गारंटी है, हर कोई जो मैं सुन रहा है वो इस बात से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। देखिए, फर्ज करिए आपका एक दोस्त है रजत भाई, जो कि नशेड़ी हो गया है, वो उसको नशे लेने की लत पड़ने लग गई है, आपको उसकी मदद करनी है, वो आपसे भीख मांग रहा है, भैया प्लीज मेरे को और नशा ला के दो, है, आपको उसकी मदद भी करनी है। आप क्या करेंगे?
क्या आप और नशा लाके देंगे उसको, उसकी मदद करने के लिए, या आप उसको रिहैब में भेजेंगे? या आप उसको देखो, तो हिंदुस्तान वो रिहैब वाला काम कर रहा है। हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है कि भाई जिसे शांति आए, वो न्यूट्रल पक्ष रखा हुआ है। ठीक है शाह साहब, मेजर मोहम्मद रिटायर्ड शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, दोनों चीज बिल्कुल एक साथ चलती है। जब युद्ध होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होगी, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है वो ग्लोबली होता है, जो पिछले सवाल पे हम थे। अगर आज से और युद्ध लंबा खिंचता है तो जो इसका आफ्टर इफेक्ट होगा, यूक्रेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो रूस या हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज पर क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल नरेश भाई आपका। ये युद्ध और लंबा खींचने वाला है। हाँ। तो हमको तैयारी रखनी पड़ेगी अपनी तरफ से। मैं आपको बताऊं, ये युद्ध और लंबा खींचेगा कि हम यहाँ पे नए साल मना रहे होंगे, नया साल, और यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा होगा। कितना खराब होने वाला है ये, जब तक बीच में कोई सीज फायर नहीं हो जाती तब तक। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? ऑलरेडी हम देख रहे हैं रोजाना, आप जब दफ्तर जाते हैं, आप जब पेट्रोल भराते हैं, तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। व्हाट्सएप पे मीम्स आने लगे, जोक्स आने लगे कि भाई तेल का दाम इतना बढ़ गया है, हम साइकिल पे आ जाते हैं। कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, साइकिल पे आओ और साइकिल। तो देखिए, दाम तेल के बढ़ रहे हैं, दाम जितने भी रिसोर्सेज है उसके बढ़ेंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर तो होएगा ही होएगा। और खतरा ये देखिए, सबसे बड़ी टेंशन की बात कहां होती है? कोई ठीक है आर या शाह साहब, पार, वक्त की थोड़ी कमी है, आप आए आंकड़ों में, हमने आपसे बातचीत करी, फैसला जनता करेगी। बख्शी साहब, कोचर सर, दाऊदी साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश हमारी यही थी कि हम समझाते आपको कि आंकड़े हमारे हैं, फैसला आपका है।